हेलो दोस्तों। वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जो हमारी हर रोज़ करंट की क्लास चलती है उसके अंदर तो आज 12 नवंबर 2025 की दैनिक समसामयिकी की जो इम्पोर्टेंट है फैक्ट है वो देखते हैं। हम हर रोज़ 10 क्वेश्चन रखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए क्या रहते हैं, महत्वपूर्ण रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, दिल्ली में सहकारी क्षेत्र में महाकुंभ कोऑप कुंभ 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा क्या किया गया है? इसका उद्घाटन है वो किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन महाकुंभ को ओप कुंभ 2025 है उसका उद्घाटन है वो अमित शाह के द्वारा किया गया है दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोओप कुंभ 2025 में अपनाए गए दिल्ली डिक्लेरेशन 2025 का लक्ष्य किस वर्ष तक सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण का रोड मैप देना है? तो किसका आ जाएगा? 2023 तक। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? कब? 2030 तक क्या रखा है? इसका लक्ष्य वो रखा है कब? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 11वां संस्करण हाल ही में कहाँ आरंभ हुआ है? तो इसका जो आरंभ है वो कहाँ हुआ है? बेलगावी के अंदर इसका आरंभ है वो हुआ है। कहाँ हुआ है? बेलगावी के अंदर इसका क्या हुआ है? आरंभ हुआ है। और भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा अभ्यास होता है? मित्र शक्ति। मित्र शक्ति किसके? भारत और श्रीलंका के बीच होता है। हाल ही के अंदर इसका कौन सा 11वां संस्करण चल रहा है? कौन सा 11वां संस्करण का क्या हुआ है? इसका अहम है वो हुआ है। तो मित्र शक्ति किन के बीच हो जाएगा? भारत और श्रीलंका के बीच है वो हो जाएगा कौन सा? मित्र शक्ति। तो इसका कौन सा आरंभ कहाँ हुआ? इसका बेलगावी के अंदर इसका क्या हुआ है? आरंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी बैंकों के लिए रियल टाइम डिजिटल भुगतान सक्षम करने वाली नई प्रणाली सहकार डिगी पे किस योजना में लॉन्च की गई है? तो ये किस योजना के अंदर लॉन्च की गई है? तो किसके अंदर की गई है ये? कोऑप कुंभ 2025 के अंदर। ऑप्शन बी क्या होगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का एक्सरसाइज एक्सरसाइज ब्रह्म ब्रह्मास्त्र किस राज्य या क्षेत्र में संचालित हुआ है? तो ब्रह्मास्त्र है वो कहाँ है? वो इसका जो आरंभ है वो हुआ है या फिर संचालित हुआ है? तो ब्रह्मास्त्र कहाँ हुआ है ये? गुजरात के गुजरात कच्छ कारण और क्रिक सेक्टर के अंदर इसका आरंभ है वो हुआ है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर होगा। तो अब जो एक्सरसाइज भारतीय सेना की जो एक्सरसाइज कौन सी ब्रह्मास्त्र है तो उसका आरंभ है वो कहाँ हुआ है? गुजरात के कच्छ कारण और क्रिक सेक्टर के अंदर इसका क्या हुआ है? आरंभ या फिर संचालन हुआ है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 से 12 नवंबर 2025 की भूटान यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा? जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और ऊर्जा सहयोग सुदृढ़ करना। ऑप्शन बी क्या होगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा कि जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन करना और ऊर्जा सहयोग को क्या करना? सुदृढ़ करना। इसका क्या था? प्रमुख उद्देश्य था। तो ऑप्शन बी क्या होगा अपना? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चैनल को जो सब्सक्राइब है वो करना बिल्कुल भी नहीं भूलें क्योंकि आपके एग्जाम के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर रोज़ हमारी जो करंट की क्लास होती है हम इस क्लास के अंदर
10 क्वेश्चन रखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए क्या रहते हैं, महत्वपूर्ण रहते हैं। हर रोज अपनी 8 बजे क्लास होती है। एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय इकाई NIPL ने भारत बेहतरीन के बीच फास्ट रेमेटिक रेमिटिस के लिए किस संगठन से साझेदारी की है? तो किस संगठन के साथ इन्होंने साझेदारी की है? तो किसके साथ की है इन्होंने? किसके? बहरीनी नेट के साथ इन्होंने साझेदारी की है। किसके साथ? बहरीनी नेट के साथ इन्होंने क्या की है? साझेदारी की है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सहकारी बेरोजगारी दर जुलाई सितंबर 2025 से तिमाही में कितनी दर्ज हुई है? तो कितनी दर्ज हुई? इन्होंने किसके साथ किया है? बी ने फिट के साथ किया है। ऑप्शन ए इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और भारत की शहरी बेरोजगारी दर जुलाई सितंबर 2025 में तिमाही में कितनी दर्ज हुई है? तो कितनी दर्ज हुई है? 5.2%। कितनी हुई है? 5.2% दर्ज की गई है। जुलाई और सितंबर तिमाही बेरोजगारी कौन सी? शहरी। शहरी बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार का लक्ष्य भारत को किस उभरते ऊर्जा क्षेत्र का वैश्विक हब बनाना है? तो किसका है? वैश्विक हब है वो बनाना है, तो किसको बनाना है? तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ग्रीन हाइड्रोजन। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। भारत को कौन किसका? जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका हब बनाना है। वो क्या है? वैश्विक हब बनाना है ऊर्जा के उभरते क्षेत्र के अंदर। ग्रीन हाइड्रोजन। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। थाईलैंड ने किस देश के साथ युद्ध विराम समझौते को निलंबित किया है जिससे सीमा पर तनाव बढ़ा है? तो किससे किया इन्होंने? कंबोडिया से किया है। किससे? कंबोडिया से। ऑप्शन बी क्या होगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा। जो थाईलैंड है इन्होंने कंबोडिया के साथ जो युद्ध विराम है उस समझौते को इन्होंने क्या कर दिया है? निलंबित कर दिया है, जिस कारण से सीमा पर तनाव है वो बढ़ गया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? एक अच्छा सा कमेंट करें, क्लास को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, और अपने सभी दोस्तों से शेयर भी करें। और आपके इस क्लास के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं करंट के आज के, क्योंकि आपने इस क्लास को पूरा देखा है, तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब आप सभी जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।